इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार। नमस्कार। आज मेरे साथ में भिवानी के श्री प्रीतम अग्रवाल जी हैं। श्री प्रीतम अग्रवाल जी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एवं संरक्षक हैं तथा इसके साथ ही जोनल रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी के ये मेंबर भी हैं। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे समय दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की मुझे इजाज़त दी। धन्यवाद आपकी उसका। आप पूछें, मैं देश के लिए जो भी बात होगी, क्योंकि हम देश के लिए हैं, देश हमारे लिए नहीं है। हम जो हमारा जो समाज है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का मैं मुख्य संरक्षक हूँ, तो 10 करोड़ के लगभग व्यापारी मतलब अग्रवाल समाज के मेंबर हैं हमारे। तो हमने हमेशा से जो है ना, देश के अंदर अच्छा वो करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, व्यापार करने के लिए हमने जो बनाया है वो देश हित में है कि हम उसको बिचौलिया भी कह सकते हैं। आप वहाँ से लेके वहाँ हमारे हम सुनते आते थे कि पहले हम कहते थे कि बढ़िया और खेती वाले कृषक किसान और बढ़िया एक उसके हो है, दोनों एक ही टट्ठे बट्टे के हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि सारा काम उनकी फसल को लेना, बेचना, आगे बढ़ाना और कमा के देना, उन्होंने तो सारा करके। आज उसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज के समाज में कुछ वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ बीच में पॉलिटिशियन बढ़ के या जो भी है, वो उनको किसानों को उठा देते हैं। अगर हम वहाँ से 12 महीने का काम, वो उनकी इनकम नहीं होती, उनकी फसल में होती है। 12 महीना तो वो व्यापारी से लेके इस्तेमाल करते हैं। ब्याह आ गया, सेठ ब्याह आ गया लड़की का, ले जा भाई, जब फसल आएगा देख लेंगे भाई। हम यार एक कोठड़ा बनाना था, ले जा भाई। तो उनका बैंक था, ये बैंक था जो किसी तरह के भी लोन जो है बिना सैंक्शन किए वो दे देते थे। तो वो अग्रवाल जो थे, वो सारे व्यापारी, वो ये सारे कार्य करते थे। हमारा खून के अंदर, हमारे खून में, अग्रवाल खून में महाराजा अग्रसेन जी का रक्त है, जिन्होंने देश के लिए सदा से काम किया। महाराजा अग्रसेन जी ने 15 दिन तक महाभारत में भी भाग लिया, युद्ध में। अच्छा जी। हाँ। और जब वो उनके पिताजी राजा थे, जो वो उसमें जाने लगे, तो उनसे कहने लगे कि आप किसकी तरफ जाओगे? कहते आप बताओ। कहने लगा जो सत्य की तरफ हो ना, आप उसकी तरफ जाना। अपने पिता को 15 साल की उम्र में और 15 दिन उन्होंने युद्ध किया अपने पिता के बाद। अच्छा जी। उनके पिताजी 10 दिन के बाद शहीद हो गए थे। अच्छा। और वो फिर वहाँ 15 दिन तक उनकी जगह से लड़ते रहे। और कृष्ण जी तो थे ही ऊपर सारा संरक्षक उनके सब। तो वो इसलिए हम पुराने देशभक्त हैं, कहें तो सदियों पुराने। नहीं अग्रवाल जी, आज भी पूरे देश में जो रेवेन्यू है वो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू कहीं ना कहीं यह समाज एक प्रकार से संचालित करता है। मतलब क्या ये सही है? हम जो ये कहते हैं ना, रेवेन्यू सारा कलेक्ट तो हम करते हैं। हम कलेक्ट करके तो इनको टैक्स देते हैं। अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो इतने परसेंट ये लगा दिए थे, हाँ, सारा। और
कोई विदाउट एनी चार्ज। पहले जो नंबरदार होते थे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसका ये काम था, उनको 5% मिलता था, 50% लेते थे, और हम तो कुछ भी नहीं लेते। अब तो टैक्स और अदा टैक्स और करते हैं, वो टैक्स करते हैं सारा का सारा, और उसमें जो है ना जो भी होता है, और फिर भी जो है ना लोग कहने वाले चोर कह देते हैं इनको। तो ये बात इस सरकार में थोड़ी खत्म हुई है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि इन्होंने मैं पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आजकल 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आपकी दृष्टि में दो धड़े हैं, एक विपक्ष है जिसको इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, और एक है एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलों को मिला करके बना रखा है। आपको क्या लगता है अग्रवाल जी, किसकी सरकार आने वाली है? देखो, बात तो सारे कहते हैं, मगर आज जो देश को जरूरत है ना वो बीजेपी की है, आगे बढ़ाने की, सुधार करने की। क्योंकि ये गलत काम था, देश आज़ाद कराया तो कांग्रेस बनी सिर्फ इसके लिए थी, इसको आज़ाद कराने के लिए, और उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिए, सारा कुछ किया और देश को आज़ाद किया। और जो 1200 साल की उसके बाद जो है ना देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, तो ये बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस की, और कांग्रेस को ही लोग जानते थे, और कोई बात नहीं है कि वो, इसलिए कांग्रेस ही करती गई। मगर वो आहिस्ता 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 जो है ना उनमें तो गिराव चलता गया, दूसरी पार्टी बनती गई, और ये जनसंघ भी बनी, वो जनसंघ नाम से पहले थी, फिर और बदलते रहे नाम, और ये 1975 में ये बीजेपी बन गई। तो वो लोग जो है ना वो स्वयं सेवक हैं, जिस तरह वो सुरक्षा करते थे, जो अपने बलिदान देते थे, बलिदान करते थे देश के लिए, इसी तरह से ये जो है जो जिनको आज बीजेपी कह रहे हैं हम, ये लोग स्वयं सेवक थे। मैं भी 1962 का आरएसएस का मेंबर हूँ। अच्छा जी। और हमारा सिर्फ देश के लिए काम था, हमें और कोई गद्दी कुर्सी ये वो कोई दिमाग की नहीं थी। हम प्रैक्टिस अपनी भी करते थे, हथियार चलाना भी सीखते थे, एक दूसरे को अपने रक्षा और उसका भी साथ बात करते थे। ये सारी बातें थी, वो इसलिए नहीं कि राज्य प्राप्त करना है, ये ऐसी कभी बात नहीं हमने सुनी थी राज्य करने के लिए, क्योंकि राज्य करना एक अलग बात है, वो राजनीतिक कार्य है। हम तो देश के लिए, रक्षा के लिए एक बात थी जो कि उन्होंने आज़ाद करा दिया, तो उसके हम विरोध में नहीं थे। हम तो अपने देश को, राष्ट्र को उठाने के लिए, शिखर पर करने पे, रक्षा करने के लिए। और वो इतने साल बाद मोदी जी के समय में ये साबित हो सका, अब ऐसा उनको बल, इतना जनता ने इतनी मेजॉरिटी दी कि वो 1/3 से बहुत ऊपर चल गए, और वो सबको एक उसमें बांट सके। ये स्वप्न जो था पुराना, वो इन्होंने आके पूरा किया, और इन्होंने जो आज काम करके दिया, तो वो पूरे भारत की तो छोड़ो, पूरे देश के सभी देशों में आज सर्वोच्च है मोदी जी, पूरी दुनिया में। हाँ, मैंने एक किताब पढ़ी है, यहाँ लेबोरेटरी में है, वो फ्रांस के किसी में उसने लेखक ने वो जो भविष्य जनाने वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, भविष्यवक्ता ने उसमें कहा था कि 21वीं सदी में भारत में एक ऐसा राज्य आएगा
जो पूरी दुनिया में छा जाएगा। जाएगा। उसमें राजा ही प्रधानमंत्री, और ये तो सत्य हो रहा है वो। वो बात सत्य होती उसकी। आज भी कोई देखे, कोई, मैं तो कहूँगा कि वो निकलवाए। यहाँ लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मैंने वो किताब देखी थी। जी। तो आपकी दृष्टि में आने वाले समय में 4 जून को भारतीय जनता पार्टी आ रही है? मुझे तो दुनिया की तरफ देख के कह रहा हूँ। मैं तो जो हवा है, जो उसको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और समय भी आज का है काम का। ये कांग्रेस को गांधी जी ने भी कहा था कि इसको भंग कर दो। रोल पूरा हो गया। रोल पूरा हो गया, क्योंकि उनका राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना था, और वो उनका पूरा हो गया। क्योंकि जो उसमें आ जाता है ना राजनीति में, वो राजनीति नहीं थी, वो समक्ष के देव से वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। वो मुझे थोड़े हिंदी के शब्द कम आते हैं। हाँ, तो वो जो है ना, वो सारा का सारा वो कर गए थे। और उन्होंने इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको अब खत्म कर दो। इनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है जी। मगर पार्टी तो पार्टी होती है, उनको कुर्सी भी दिखती है। उनको नेहरू भी बैठे देखते थे कि इस तरह से बन गए और हो गया, और सारा कुछ है इसी उसमें उनके। शायद हो सकता है किसी ने मर्डर भी किया हो गांधी जी का। तो ये सारी बातें जो है ना, मतलब समय की बात होती है, भावना की बात होती है। हर छोटे बच्चे से बच्चा आज जो है ना इस चीज को समझने लग गया। पहले लोग कम पढ़े हुए थे, वो कम समझते थे, वो तो एक सिर्फ सीधी राज 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 ये समझते थे। आज इसका उत्थान भी होना है। पहले तो रोड तो होती नहीं थी, कोई गरीबी हटाओ के नारे में ही 50 साल बीत गए। 50 साल बीत गए। हाँ, वो तो मतलब इस तरह से सारा अब चलता रहे। तो इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया देश के लिए। हमें 5वें स्थान पर ले आए जी। और तीसरे के लिए वो प्रयासरत हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी सारे जो 3-4 बड़े थे पूरे राष्ट्र में, जो उसमें मेंबर थे, वो पक्के जो थे, तो वो उसके हम मुकाबले में आ गए हैं। और उसके लिए वो सारे लोग कह रहे हैं कि इनको बनाओ स्थायी सदस्य। हाँ, तो ये सारी बातें करने से हुई हैं, ये पढ़ने से नहीं हुई, करने से हुई हैं। ये जादू मंत्र से नहीं हुआ। तो आज भी हम चाहेंगे कि इस देश के अंदर ऐसी सरकार बने। मैं पार्टी की कोई बात नहीं करता, पार्टी में, क्योंकि उसको उनको मैं बुरा नहीं करता, उन्होंने देश आज़ाद कराया। मगर अब जो है वो क्या है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक काम करने वाले आदमी को, जो कर सकता है, जिसके पास एक मिशन है, विजन है, मिशन है, विजन है, ये वो ही कर सकता है। जिसका मिशन कुर्सी का है तो वो कुर्सी पे बैठेगा। और ललक भी है। और पीछे जो ये घपले हुए हैं, अब जो इतने घपले लिख रहे हैं, इतने ये होते रहे बिना राज्य के, जो टॉप पे बैठे हैं, कोई ऑफिसर भी नहीं कर सकता। उनकी रजामंदी थी, उनकी रजामंदी से। और अब भी बहुत हुए हैं, बहुत निकले हैं, इस सरकार में भी निकले हैं। अम्बाला के अंदर कमिश्नर साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने 1500 एकड़ जगह जो है ना, जो गवर्नमेंट की थी, उसको अपने रिश्तेदार के नाम रजिस्ट्री करा दी। और अब पकड़ी गई जब उन्होंने किसी और कमिश्नर के परिवार को सेल करने लगे, सेल डीड होने लगी, तो तहसीलदार ने बताया, कहने लगे जी ये वास्तव में सरकार की है। और तब वो पकड़ में आया, तब वो इंक्वायरी हो रही है। अग्रवाल जी, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, उसने अपने व्यक्तित्व के आधार पर इस प्रकार से मेहनत की है, इस प्रकार से तप किया है, जिसका वो फल पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखो, हमारे सिद्ध साधु होते थे, सिद्ध उस सिद्धि पाने के लिए तपस्या करते थे। 80-80 दिन के, 90-90 दिन के वो व्रत रखते थे और शरीर को जो है ना इस तरह ढालते थे, तो फिर उनको कोई ज्ञान होता था तो तभी वो सिद्ध बाबा बनते थे। तो इसी तरह से जो है ना इन्होंने तपस्या करी है, सारा इतना कुछ किया है, तो तभी तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ तक देखे हैं मैंने, यहाँ देखा है जब यहाँ के हरियाणा के प्रभारी थे। अच्छा, मिले वो तब से मैं मिला हुआ उनसे, मैंने देखा था, क्योंकि मैंने उधर के जो खाना था, यहाँ किसी को नहीं था, जहाँ हम यहाँ तो कार्यालय जो था बर्तनों बाजार में, वहाँ ठहरते थे वो, कोई हॉस्टल या उसमें रेस्ट हाउस में नहीं ठहरते थे, तो वहाँ ठहरते थे। तो उनको वो ही ना दलिया और वो चाहिए होता था, मतलब तो वो खिचड़ी के ज़्यादा थे और उसके अंदर वो सब्जी डाल के। अच्छा जी। तो हाँ, वो खाते थे। तो वो कभी आना होता था तो वो वहाँ के जो थे वो मेरे को कहते थे, बड़ी खुशी से। हमें तो नहीं पता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम तो बड़े खुशी की बात है कि वो आदमी जो हम जिनको हाथ जोड़ के नमस्ते तो करते ही थे कम से कम, और बड़े खुशी की बात है कि वो आदमी आज प्रधानमंत्री है। अग्रवाल जी, एक वैसे तो मतलब थोड़ा हमारे विषय से अलग से, लेकिन मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ, आपकी दृष्टि में देखो, लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी होता है ताकि जो राजा है वो निरंकुश न हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा अंकुश रहना चाहिए। आपकी दृष्टि में जो हमारे देश का विपक्ष है उसकी दुर्दशा का कारण आप क्या समझते हैं? उनका स्वार्थ है। हर आदमी अपने आप को लीडर मानना चाहता है, अपने आप को स्वयंभू चाहता है, मेरे आदमी हो, मेरे आदमी हो। इसी से बापू से अलग होके पार्टी अलग बना रहे हैं। देवीलाल जो अपने कर्मों से अपने प्रिय उससे उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और उनका परिवार आपस में लड़के एक दूसरे के चाचा के खिलाफ, चाची के खिलाफ और बेटी के खिलाफ, और सारे खड़े हो रहे हैं आपस में। आज वही हाल है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसी से घृणा करनी चाहिए। परिवारवाद ज्यादा, जो परिवारवाद ज्यादा है। लालू जी ने अपने सारे परिवार के जितने आदमी थे सबको टिकट दे दी। तो सपा के एक समय में 40 लोग राज करते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ी गलत बात है ना। हमें देश हित के लिए आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए आगे। जी, आजकल एक नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। मैं हमारे दर्शकों के लिए आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? ऐसा है, 400 पास की तो बात है, वो चाहते हैं 372 से ऊपर। पहले यही कहते थे, 370 बोलते थे, 372 नहीं कहते थे। तुमको 372-73 चाहिए, मगर ज़्यादा भी हो तो अच्छी बात है। तो वो विपक्ष तो खड़ा ही रहना चाहिए, मगर विपक्ष एक नहीं है हमारे भारत में, जैसे दूसरे देशों में है। तो वो विपक्ष बराबर में है, बराबर में टक्कर है। एक तरफ बार वो आते हैं, एक दफ़ा वो आ जाते हैं। 19-21 की है, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। विपक्ष सत्ता पक्ष तो सत्ता में है, वो तो एक है, और विरोध में है 20 पार्टी, बिखरा हुआ है। सारे मिले तो हो सकता है वो बराबर में भी, बराबर की स्ट्रेंथ में हो, मगर वो तो सब बटे में, सब अपने अपने अपनी चौधर नहीं चाहनी चाहिए। प्रधान मैं कहलवाऊँ, चेयरमैन मैं कहलाऊँ, बस सारा ये स्वार्थ है। प्रधानमंत्री मैं बनूँ। अब जो इन्होंने दिया है, इन्होंने अभी आज मैं सुन रहा था कि 5 पार्टी हैं, उन्होंने कहा कि एक एक साल का एग्रीमेंट बन रहा है कि एक प्रधानमंत्री बने। ये कोई बात है? इतनी ऊंची
पद, इतना बड़ा सारे देश का वहां बंटवारा हो रहा है, पोस्टों का बंटवारा हो रहा है। विदेशों में क्या मैसेज जाता होगा? क्या मैसेज जाता होगा? क्या देश के लिए आपने काम करना है, आप सब कुछ छोड़ के खत्म आओ। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, पोस्ट देने के लिए नौकरी नहीं है ये सरकारी, कि आप ये तो आपने मजाक बना लिया कि 5-5 से 1-1 साल हम रह लेंगे, ये कोई बात है? और वो क्या है, वो 4 तो बैठे उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। तो विपक्ष एकजुट हो, पार्टी चाहे कितनी हो, वो एक हो, उनका अपना एक सिरमौर हो जाए। इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन पाती विपक्ष में, मगर वो सारे जितने विपक्ष में होते हैं ना, वो सारे स्वार्थी होते हैं। जी जी, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, वो इसीलिए छोटे छोटे रह जाते हैं। एक मेरे को अपना यार छोड़, मैं क्या है ये, मैं मेरे अपना पार्टी बना लूँगा, तो 10 आदमी मेरे साथ आ गए, 10-15 और जोड़ लिए, फिर देखा और जुड़ गए। क्या मेरा अपना स्वार्थ है ना, मैंने अपनी पार्टी एक बना ली। भिवानी का जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या रिजल्ट रहेगा? 101% नहीं, 101% नहीं, 100 गुना जीतेगा, डबल 100 को 101 है, बल्कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीता। खूब उससे बट से, क्योंकि एक तो उसने काम किए हैं। मैंने देखा है कि रात को 12 बजे भी कोई उसको टेलीफोन कर देना, वो उठाता है। अच्छा जी, नेचर है ऐसा? बिल्कुल नेचर है ऐसा। और मेरे खुद के बारे में है कि रात को 11 बजे मेरे लड़के से कोई तो में होगी, झगड़ा हो गया। पुलिस का तो काम है, दोनों को झगड़ा हो गया तो ले जाएंगे। तो मुझे तो पता नहीं, मैं सोया पड़ा था जी। वहां से बताया ना, मैं उसका लड़का पूछते तो हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने बताया प्रीतम अग्रवाल जी का। तो नंबर वो कहने लगे, वो उन्होंने धर्मवीर को टेलीफोन कर दिया, कहने लगे प्रीतम अग्रवाल का लड़का है ये शरीफ लड़का है, और उस झगड़े में था। एक तो क्रिमिनल था और दूसरे तो बाकी मारने वाले थे झगड़े में आपस में। तो उसके पास टेलीफोन गया, उसने मुझे टेलीफोन किया रात को 12 बजे। अच्छा। कहने सो गया माँ जी, क्योंकि तेरा छोरा तो थाने में पड़ा है। माँ क्यों, किस तरह? माँ तू जाके पूछे। तो ये बात मेरे साथ भी हुई है। मैं अपनी भुक्ति बता रहा हूँ कि रात को 12 बजे वो उसने टेलीफोन किया, तो वो हर एक कार्य इसी तरह से करता था। उसके घर में जहाँ तक मैं देखता हूँ, उसके पास कोई आ जाए तो वो मना नहीं करता। बाद में जब यार देख, पहले तो सारा कहीं फिरता रहा, चलो किए अपना, आप तो कहते। तो ये इसलिए मैं उनके 101% नहीं, 100-200% उनके जीतने की संभावना है, और जितना हित में है, इस एरिया के हित में है जी। क्योंकि स्वार्थी कोई है नहीं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई आएगा तो सिर्फ नाम करने के लिए फाइट नहीं दे पाएगा। और भगवान करे इस लोगों को सद्बुद्धि आए, ना खड़ा करे, क्यों पैसे किसी सबके खराब कराए। आपके श्रीमुख से मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये मैसेज दें कि भी वो आने वाले जो चुनावी चरण हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, भले वो किसी भी पार्टी को दे, लेकिन ये संदेश जाना चाहिए कि भारत का जो मतदाता है वो पूरी तरह से जागरूक है और वो मतदान करने के लिए जाता है, जबकि ये संदेश अभी तक हम नहीं दे पा रहे। ऐसा है, देखो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना देश का सब कुछ बनाने वाला, उसके आपके हाथ में है। एक वोटर को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है कि मैं राजा को बनाने जा रहा हूँ, और उसको वो छोड़ दें तो ये मूर्खता से बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से ऐसा करता हूँ कि आप उसको हॉलीडे ना माने, आप कर्तव्य दिवस माने
आज मेरा कर्तव्य दिवस है, कर्तव्य दिवस है, ये मान के उसको जाए, कोई देर नहीं होती। वो पब्लिक का यार चलेंगे ना आराम से, भीड़ भाड़ छीट हो जाए, ये मेंटेलिटी गलत है। आप जाएं, आपको थोड़ा बहुत, आप आटा पिसवाने जाओगे तो थोड़ी देर 4 के बाद तेरे मार पी पाए तो खड़ा तो रहना ही पड़ेगा, एक स्वाभाविक सी बात है। हम किसी से दूध की उसके लिए जाते हैं, वहाँ 10 खड़े होते हैं तो तभी उसके बाद मिलते हैं ना। तो ऐसे ही वोट में है, तो हमें अपने आप को मान के व्यवहारिक व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं है कि डंडा पिटाइए, चलो रे। और मोदी जी ने तो बहुत वो किया है कि प्रत्येक कार्य पे 10 की जिम्मेदारी दी है कि वो 10 वोट डलवाएं प्रत्येक बूथ पर। ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ वैसे उनके उसमें, क्योंकि अब मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उम्र भी 80 हो गई जी, तो इसलिए मैं बीमार भी था, एडमिट भी हूँ। मैं कार्यकर्ता तो नहीं हूँ बीजेपी के, और उसका कोई मैं न धर्मवीर का कोई अभी काम कर रहा हूँ, कोई जरूरत होगी तो जाऊंगा अभी। मतलब जो लोग वोट नहीं डालते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो उनसे प्रार्थना हाथ जोड़ के कर सकता हूँ कि आपको इतना बड़ा एक अपने देश का राजा बनाने का अधिकार मिल रहा है और उसमें आप पीछे रहो, तो इसलिए सोचना चाहिए पब्लिक को और वोट डालने चाहिए। वो कहते हैं थोड़ी देर में हवा देखेंगे, हवा क्यों देखो, तुम अपना मन देखो। हवा की जरूरत नहीं है, हवा तो आप बनाओगे जब बनेगी। हवा देखेंगे यार, 2-3 बजे से देखेंगे हवा, सोचेंगे, पूछेंगे। लोग पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं, वो डालते कहीं और कहते हैं कुछ है। तो इसलिए जो है ना, जो भी है आपके उसमें मन में, उसके लिए हमें कुछ नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को दे तो सही, जाए तो सही, वोट तो सही। मतलब विदेशों में ये मैसेज जाता है कि भारत का जो आम मतदाता है वो निष्क्रिय है, वो मतलब जो है इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा, मतलब इसके बारे में तरह तरह की बातें उठती है। मैंने की है कि वो तो इनका तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग ही नहीं है, वो डालने नहीं देते, अब तक यहाँ तक बोलने लग गए, ऐसी भी आज मैंने सुनी है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है ना हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य है देश के हमारे साथियों का कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने, अगर पोलिंग 100% हो और फिर प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, हाँ, और वो बात खड़ा होके करे अमेरिका विश्व पटल पर, वो उसका रौब और होगा, भाई इतने वोट लेके आए, इतने आदमियों इसके पीछे हैं। तो ये तो बड़ी हमें सोचना चाहिए। वो एक दूसरे के हवा है, सारा दिन इसी में खराब कर देते हैं। भाई तुम अपने दिल से सोचो ना, दिल से पहुंचो, हवा तो अपने आप तुमने बनानी है, आप डालोगे तो अपने आप हवा बन जाएगी। तो देखिए, प्रीतम अग्रवाल जी का ऐसा सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि वो भले ही चाहे किसी को भी वोट दें, लेकिन मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है जब हम हमारे देश के नेतृत्व को चुनते हैं। और यदि हमारे देश का नेतृत्व 100% मतदाता चुनेंगे तो उसकी आवाज़ बुलंद होगी विश्व पटल पर, और जब वो कहीं विदेश में जाकर के बात कोई बोलेगा तो उसको बड़े ध्यान से और गौर से सुना जाएगा। प्रीतम अग्रवाल जी, आपने बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, और आपने समय दिया, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों का जो सुने तो इसको अमल भी करें, जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ ना, कि वोट डालें। अपना अधिकार भी नहीं आप ले रहे हैं तो फिर मांगेंगे क्या? पहले तो अपने आप को करो, प्रूव करो। आप
फिर ही तो चाहोगे भारतीय सरकार को आप बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। बिना पैसा दिए टोकन में बोतल तो नहीं निकलती, सही बात है। टोकन डालेंगे ना उसमें तभी बोतल की दूध निकल के आएगी बाहर। तो करोगे तो बात है, नहीं फिर तो तुम हो ही नहीं, देश के लिए नहीं हो तो फिर क्या अपने लिए नहीं हो। ये देश आपके लिए है, सबके लिए है, देश सबका है और सबके लिए। सबके लिए है। तो इसलिए जो है ना हमें अपना अधिकार भी मानना चाहिए, अधिकार के साथ साथ अपना ड्यूटी फर्ज भी अदा करना चाहिए। फरियाद बिल्कुल। थोड़ी मेरी भाषा नहीं ठीक है नहीं, आपने बहुत साधारण शब्दों में अपनी बात कही है और आप हमारे समाज के, हमारे शहर के बहुत ही गणमान्य और बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व हैं प्रीतम अग्रवाल जी। आपने समय दिया, मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दर्शकों, एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने जल्द ही फिर से पेश होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।